क्या इससे मुक्त होकर कोई राम की तरह राज्य तिलक में जावे और वनवास में भी चला जावे, ना राम को कुछ पाना होवे, ना खोने का डर होवे। हाँ, राम से कुछ काम हो सकते हों तो अवसर दे दिया जाए, क्योंकि राम व्यक्ति नहीं, राम ब्रह्म भी है। ध्यान रखो, जो कहना है वो ये है, राम व्यक्ति ही नहीं है, राम ब्रह्म है, राम विराट हैं, राम सब कुछ हैं और व्यक्ति भी हैं। ब्रह्म विराट है, ब्रह्म व्यक्ति भी है, ब्रह्म सब कुछ है। इसलिए ब्रह्म आनंद भी ले सकता है और वनवास भी ले सकता है, गद्दी पर बैठ भी सकता है, रोता होता दिखाई भी दे सकता है और सबको खेल समझ सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति खेल है, ब्रह्म रियलिटी है उसकी। ब्रह्म राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। आप कभी ब्रह्म हो, बस यही गड़बड़ है। या तो व्यक्ति हो या सोए हो, या पार्टी के हो या सोए हो, या जाति के हो या सोए हो, या व्यक्ति हो या व्यक्ति भी नहीं हो। सब कुछ होने का कभी ख्याल नहीं आया। सब कुछ होने का ख्याल क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं ब्रह्म हूं, ये कभी ख्याल नहीं आया। आता ही नहीं ख्याल। हम व्यक्ति रह के सोचते हैं, मुक्ति भी चाहते हैं तो चूंकि व्यक्ति हैं। ब्रह्म होते तो क्या चाहते? ब्रह्म तो है ही सब कुछ, वही तो हुआ ही सब कुछ है, वही तो बनता मिटता है, सब कुछ वो हो ही रहा है। अब क्या होने की इच्छा करे? आप जगते हैं, आप स्वप्न देखते हैं, आप सुसुप्त हो जाते हैं, तीन काम आपके हो ही जाते हैं। मैं ब्रह्म हूं, मैं ही सब कुछ हूं, ये सोचने का कभी शायद अवसर ही नहीं आया, सोचना ही नहीं चाहा भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण इन श्लोकों के माध्यम से कह रहे हैं और वो ये कहते हैं कि मैं अपना वास्तविक स्वरूप गुण कर्म बताता हूँ, तुम इसको ध्यान से सुनकर धारण कर सकते हो। भगवान जब भी बोले होंगे उनके पास देह जरूर होगा। जब भी बोले होंगे और किसी व्यक्ति ने सुना होगा, जब भी किसी ने सुना होगा, किसी को सुनाया होगा, तो चाहे देह राम का रहा हो, कृष्ण का रहा हो, शंकर का रहा हो, विष्णु का रहा हो, गुरु नानक देव जी का रहा हो, हाँ वशिष्ठ का रहा हो, विश्वामित्र का रहा हो, मैं चाहे ब्रह्मलीन गुरुदेव अखंडानंद जी का रहा हो, चाहे पहले रहा हो, चाहे अब हो, चाहे आगे हो, यदि ये कथा किसी ने की होगी और किसी ने सुनी होगी तो दोनों व्यक्ति भी रहे होंगे। बिना व्यक्ति हुए न कथा सुनाई जा सकती है न सुनी जा सकती है। पर जिसने सुनाई है वो व्यक्ति भी थे और वो ब्रह्म भी थे जिन्होंने सुनाई है। सुनने वाले व्यक्ति थे, सुन सुन करके वह व्यक्ति भी रहे और ब्रह्म भी हो गए। बस इतनी प्रोग्रेस, इतनी बुद्धि तो है ही आपके पास कि मैं व्यक्ति हूँ, मेरा ये हानि लाभ है। यह बुद्धि तो मंद बुद्धि बच्चों के पास भी है और तुम्हारे पास भी इतनी है। इसलिए आज मंद बुद्धि बच्चों का सम्मेलन चल रहा है। हाँ, सुबह मैंने कहा था विकलांग,
जो प्यासा है उठ के पानी नहीं पी सकता, जो जाना चाहता है जितना उतना चल नहीं सकता, जितना करना चाहता है कर नहीं सकता, उसका नाम विकलांग है। आप जितना चाहते हो कर सकते हो। आप उड़ना चाहते हो उड़ जाते हो, लड़ना चाहो सबसे लड़ सकते हो, जितना पाना चाहो पा सकते हो। तो दुनिया में ब्रह्मज्ञानी के सिवा सब विकलांग, सब मंद बुद्धि के हैं। जो ब्रह्म है वो सब कुछ है। अब कुछ होना नहीं है, कुछ अधूरापन नहीं, कुछ मिटने का खतरा नहीं। अक्षम कौन कहलाता है? शक्तिहीन कौन कहलाता है? जीना चाहता है जी नहीं पाता। ब्रह्मज्ञानी जी भी नहीं पाता और अमर भी है। सब कुछ भी है और कुछ भी नहीं है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी को कुछ होना बाकी नहीं। इसलिए वो अल्प शक्ति नहीं है, विकलांग नहीं है। इस धरती पर विकलांग ना हो उसकी कोशिश हम कर रहे हैं। इसलिए नाम बड़ा अच्छा रख दिया, युग पुरुष धाम। आप व्यक्ति हो और व्यक्ति हो के जो चाह रहे हो पूरा कर सकते हो। कोई नेता, अभिनेता, राजा, महाराजा जो सोच पा रहा है कर पा रहा है। कौन सी पार्टी है जो देश में पूरा शासन नहीं करना चाह रही? सफल है ना? आप सफल आदमी ढूंढो जरा। आप अपने लिए रो रहे हो, हम तो सबके लिए रो रहे। हमें पूरा मिलता ही कोई नहीं। पूरे मिले तो कृष्ण मिले। यदि व्यक्ति के रूप में कोई ब्रह्म मिला है तो कृष्ण मिले। व्यक्ति के रूप में कोई ब्रह्म यदि दिखा है तो गार्गी कहती है याज्ञवल्क्य। यदि व्यक्ति के रूप में कोई ब्रह्म हो सकता है, हाँ पूर्ण हो सकता है, अधूरा नहीं है, कुछ करने को बाकी ही नहीं है, ऐसे कोई वशिष्ठ है। और यदि अधूरे हो तो ये बताओ, जब तुम्हें अपने में अधूरापन लगा तब तुम व्यक्ति थे या ब्रह्म? सोच के बता दो कि तुम तो अभी मैं ब्रह्म हूं सोच ही नहीं पाए। इसलिए मुझ में अधूरापन भी है, फिर भी मैं अधूरा नहीं हूं। मिट्टी मिट्टी भी है, घड़ा भी है, मिट्टी मिट्टी भी है, मकान भी है, मिट्टी मिट्टी भी है, सकोरा भी है, रहती भी है, फूटती भी है, मरती भी है, सदा रहती भी है। कभी उस ब्रह्म होकर तो सोचो। इसलिए ये एक श्लोक जिससे मैं शुरू कर रहा हूं, ये चमत्कारिक श्लोक है। अहमेवासमेवाग्रे अब देखो, बोला किसी व्यक्ति ने है। व्यक्ति था, देह था, जबान थी, वो बोल रहे हैं अहमेवासमेवाग्रे। पहले केवल मैं ही था और कोई नहीं था। ये कौन हो सकता है ब्रह्म के सिवा? और ब्रह्म बोला, ऐसा कौन सा ब्रह्म है जो बिना देह के बोले और कोई चेले सुन ले? अहम एव आसम अग्रे। पहले केवल मैं ही था, नान्यत और कुछ नहीं था। ना अन्यत यत सत असत परम। जो सत असत से परे और सत असत
ये जो कुछ भी था ही नहीं। ये जो आज आपको इतना अनेक लग रहे हैं कुछ भी नहीं थे, मैं ही था। इसका मतलब अब ये जो सत असत, भूत और भविष्य और वर्तमान जो आपको लगता है, पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोस्मे हम, बाद में जो हुआ वो भी, जो हुआ वो कौन होगा जब और कोई था ही नहीं, तो सब कुछ किससे हुआ? वही तो। और क्या है? यदि मैं ही सोया था, मैं ही जागा, मैं ही स्वप्ना, तो ये कौन है? मैं ही। जागा हुआ कौन? मैं। स्वप्न में कौन? मैं। सुषुप्ति में कौन? मैं।